नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान सूर्य देव के बारे में। जी हाँ, राहु के तिलिस्म से मुक्त हुए सूर्य ग्रहों के राजा फिर करेंगे शानदार वापसी। कुंभ राशि पाप मुक्त सूर्य देंगे लाभ ही लाभ। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से सूर्य राहु के दुष्प्रभाव से मुक्त होकर आपके जीवन पर प्रभाव देने वाले हैं। इस दौरान आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, किन क्षेत्रों में लाभ होगा, वहीं पर किन क्षेत्रों आपको सावधानी की आवश्यकता पड़ने वाली है। आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा और विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जितने भी कुंभ राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि वर्तमान समय में मिथुन राशि में अर्थात आपके पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य की उपस्थिति बुध की राशि मिथुन राशि में है। साथ साथ देखा जाए तो सूर्यदेव इस दौरान आपके जीवन में आद्रा नक्षत्र से होकर प्रभाव दे रहे थे, क्योंकि यह आद्रा नक्षत्र में विराजमान है। आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र माना जाता है। राहु जो कि माया के कारक है, राहु तिलिस्म के कारक है, राहु छल के कारक है, माया के कारक है। राहु जीवन के हर उस बुरी परिस्थिति का कारक है जो कि गलत तरीके से होता है। राहु के नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह जाता है तो उसकी शक्तियां देखी जाए तो छिड़ हो जाती हैं और वह राहु के माया जाल में फंस जाता है। तब राहु क्या करते, अपने पाप प्रभाव से उस ग्रह को घेर लेते, जिसकी वजह से वह ग्रह अपने पूरे प्रभाव नहीं दे पाता। लेकिन इस समय देखा जाए तो अब सूर्य देव जो है राहु के पाप प्रभाव से, राहु के तिलिस्म से आजाद होने जा रहे हैं। इसका कारण होगा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन। जी हाँ, सूर्य देव आज 7 जुलाई 2026 के दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके बाद से ये राहु के आद्रा नक्षत्र से, राहु के माया जाल से मुक्त होकर अब गोचर कर रहे हैं गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ नक्षत्र माना जाता है। ऐसे में सूर्य की पुनर्वसु नक्षत्र में जो स्थिति है वह आपके जीवन पे किस प्रकार से अब प्रभाव देगी, क्योंकि देखिए गुरु ग्रह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं जो कि शुभता के कारक हैं। जबकि अब तक जो सूर्य देव की उपस्थिति थी वो बहुत ही अशुभ ग्रह के घर में थी, यानी कि राहु के घर में थी। राहु के घर में होने की वजह से यहाँ पर सूर्यदेव जो है पूर्ण रूप से राहु के बंदी के रूप में थे। यहाँ पर सूर्य अपने किसी भी प्रकार के प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा सूर्य अपने पूरे प्रभाव दे पाएंगे। तो सूर्य का ये पुनर्वसु नक्षत्र में जो गोचर है, अगर मैं बात करूँ तो आप कुंभ राशि के जातकों के करियर पर क्या प्रभाव देगा, चलिए एक नजर इस पर डाल लेते हैं। तो करियर के लिहाज से यदि बात करूँ तो सूर्य की जो उपस्थिति रहेगी आपके पंचम भाव से होकर के और पुनर्वसु नक्षत्र में, वह कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपके सफलताओं की संभावनाओं को बढ़ा देगी। नौकरी पेशा लोगों के इस दौरान प्रमोशन होने के शानदार योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी के स्तर पर इस दौरान आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, यह करियर के कारक माने जाते हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम का भाव माना जाता है, जहां पर सूर्य की उपस्थिति इस समय चल रही है। अब इनका देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में जाना आपके प्रेम जीवन को भी बेहतर बनाने का कार्य करेगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव माना जाता है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। जीवन साथी का आपको बेहतरीन सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में इस दौरान शानदार रूप से मधुरता देखने को मिलेगी। सूर्यदेव का आपके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में जाना आपके इस दौरान आर्थिक स्थिति को मजबूती देने का कार्य करेगा। इस दौरान धन निवेश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ ही देखा जाए तो सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन में घर परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति करा सकता है। घर में कोई शुभ समाचार देखने और सुनने को मिल सकता है। कुंभ राशि के वो जातक जो अविवाहित वर्ग से है, यहाँ पर सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने की वजह से आपको विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य आपकी किस्मत का तारा बुलंद करेंगे और गुरु बृहस्पति आपका भाग्य बलवान करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर विवाह बंधन में बंधने की बात भी पक्की हो सकती है। इस दौरान देखा जाए तो जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं व्यापार में कुछ नई जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। व्यापार में इस दौरान नई योजनाओं के लिए समय उपयुक्त है। साथ ही व्यापारी वर्गों का इस दौरान कोई रुकावट का पैसा भी प्राप्त हो सकता है, जिसकी वजह से मन बेहद प्रसन्न रहेगा। इस दौरान यदि बात करूं मैं कुंभ राशि के उन लोगों के बारे में जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, तो देखिए पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है और सूर्य यहीं पर विराजमान अवस्था के साथ अब
पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में आपके प्रयासों पर आपको पूरी सफलता मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट वर्ग से हैं, तो इस दौरान आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे। एकाग्र मन के साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस दौरान एग्जाम देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस दौरान यदि आप टीचर्स हैं तो ऐसे में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। आपको इस दौरान कोई बड़ा मान सम्मान यानी कि सम्मानित किया जा सकता है सामाजिक तौर पर। इस समय के अंतर्गत कुंभ राशि के वो जातक जो अपने कार्यों को लेकर बहुत परेशान है कि इनके कार्य कोई भी करे उन्हें सफलता नहीं मिलती, बार बार कार्य रुक जा रहे, अटक जा रहे, उनके लिए भी समय उपयुक्त है। सूर्य देखिए अब तक प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, सूर्य ही हमें क्या करते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को ऊंचा करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो सूर्य देखा जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, जिसकी वजह से अब क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस दौरान आपकी लीडरशिप क्वालिटी बेहतर होगी, नेतृत्व करने की क्षमता आपकी मजबूत बनेगी। साथ ही देखा जाए तो आप कहीं भी जाएंगे तो मान सम्मान के पात्र बनेंगे। सूर्य की उपस्थिति अब मजबूत स्थिति के साथ रहेगी, जिसकी वजह से सूर्य एक बार फिर से वापसी करते हुए अपना पूरा प्रभाव देंगे। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में फिर से एक बार सूर्यदेव अपना सूर्योदय करने वाले हैं, जिसकी वजह से अब आपके जीवन में स्थितियां आपके अनुकूल बनती हुई चली जाएंगी। सूर्य अब तक देखिए राहु के नक्षत्र में थे, राहु के माया जाल में फंसे हुए थे, इसलिए पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं न कहीं मान हानि का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आप इस दौरान प्रयास करते हैं तो आपके बहुत सारे रुके अटके कार्य जो है पूरे हो सकते हैं। सूर्यदेव जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, इनके लिए देखा जाए तो इनके सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी कि इनके वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं। सूर्य जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में स्थिति बड़ी ही अनुकूल बनेगी। वैवाहिक जीवन में इस दौरान आपका प्रेम बढ़ने वाला है, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ने वाला है, विश्वास बढ़ने वाला है। इसलिए सूर्य का यह गोचर पूर्ण रूप से आप कुंभ राशि के सभी जातक और जातिकाओं के लिए सकारात्मक रहेगा। यहाँ पर सूर्य के गोचर से किसी भी रूप में कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। आप ध्यान दीजिएगा कि सूर्य एक ऐसे ग्रह है जिनसे हमारा जीवन चलता है। सूर्य बलवान होते हैं तो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े कार्य पूरे होते हैं, जिसकी वजह से इस दौरान यदि आप कुंभ राशि के जातकों का कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़ा, सरकारी नौकरी से जुड़ा, किसी भी प्रकार का सरकारी कागज कोई आपका रुका अटका पड़ा है, तो इस दौरान आपका वह कार्य पूरा होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन देखा जाए तो अगर आप इस सूर्य के गोचर का पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा कि आप सूर्य से जुड़े कुछ उपाय जरूर करें, क्योंकि देखिए जब हम ग्रहों से संबंधित उपाय करते हैं तो ग्रह अपने पूरे प्रभाव हमें तीव्र गति से दे पाते हैं। तो सूर्य ग्रह को कुंडली में बलवान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप प्रतिदिन बहुत सुबह यानी कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि करके तांबे के लोटे में जल भरे, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाले, अक्षत डाले, थोड़े से लाल पुष्प डाले और सूर्य को अर्घ दे। सूर्य को अर्घ देते वक्त सूर्य के बीज मंत्र ओम क्रीड़ी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें। रविवार के दिन आप हो सके तो गुड़ की खीर या फिर कोई मीठी वस्तु गरीबों को दान दे। ऐसा करने से भी कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान होते हैं। वहीं पर बात करूं अगर गुरु बृहस्पति के बारे में, तो इनको कुंडली में बलवान करने के लिए आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु को रोजाना हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दे। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होते हैं और हमें गुरु से संबंधित लाभ के प्रभाव मिलते हैं। तो गुरु और सूर्य दोनों से संबंधित ये उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आपको सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने का पूरा लाभ मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी कुंभ राशि के जातक और जातिका है, इनके लिए सूर्य का ये गोचर शानदार रहेगा। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर के कुंभ राशि के जातकों के जीवन में बेहतरीन सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।